वेलकम टू जीके बड्डी ऑफिशियल। दोस्तों, हम कंप्यूटर के 350 से भी अधिक क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। यह पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इसके बाद 350 क्वेश्चन तक हम 7 पार्ट में इसे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में दोस्तों 350 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लेके इन सारे क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे। यदि आप सीजी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलो ये दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? एडा लवलेस को कहा जाता है, जो कि चार्ल्स बेबेज की क्या होती थी? असिस्टेंट होती थी। मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी यदि आपसे पूछा जाए तो भी इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एडा लवलेस होता है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, यदि आपका मोबाइल का रिजोल्यूशन यदि कम है तो इसे थोड़ा बढ़ा लीजिए दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोर डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में परमानेंटली डाटा को कौन स्टोर करके रखता है? दैट इज रोम। विच इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दैट इज मदरबोर्ड। व्हाट इज बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग क्या होता है? एन एरर इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो एरर होता है दोस्तों उसे ही बग कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ, ठीक है, पथ, इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कि सिग्नल को एक पार्ट कंप्यूटर से दूसरे पार्ट में भेजता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे बस कहा जाता है। वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पर होता है दोस्तों? मदरबोर्ड में होता है। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी कौन से टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? टेरिटियरी स्टोरेज डिवाइस है। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैक कार्थी को कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता जॉन मैक कार्थी को कहा जाता है। वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। वेरिफिकेशन कैसा प्रोसेस है दोस्तों? ऑथेंटिकेशन का। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन। ठीक है दोस्तों, पहले जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम दोस्तों परम 8000 है। परम 8000, परम 8000 है। व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स इज दोस्तों एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच टर्म इज रिलेटेड टू डाटाबेस। डाटाबेस से ओरेकल रिलेटेड है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन मेजर्स। कंप्यूटर के रिजोल्यूशन को आप कैसे माप सकते हैं दोस्तों? उसके नंबर ऑफ पिक्सल के अकॉर्डिंग उसे मापा जाता है। नंबर ऑफ पिक्सल के अकॉर्डिंग मापा जाता है। वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है भाई? तो 4 बिट के बराबर होता है। व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के लिए आप किसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कंसीडर करते हैं? तो लॉजिक गेट को किया जाता है दोस्तों। किसे किया जाता है? लॉजिक गेट को किया जाता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच एमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफाई एड्रेस मेमोरी लोकेशन के लिए दोस्तों? दैट इज एड्रेस बस। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा? तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा। वेयर इज कैश मेमोरी लोकेटेड। कैश मेमोरी दोस्तों सीपीयू में होता है। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विथ। दैट इज आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड। इसमें क्या होता है?
बोथ सिक्वेंसली एंड पैरेलल, दोनों तरह के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। द पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम वाज, दैट इज जॉन न्यूमैन। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसमें कौन कंट्रीब्यूट किया था? वो किया था जॉन न्यूमैन। द अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड यूजिंग, दैट इज वाटरफॉल मॉडल। ठीक है दोस्तों, वाटरफॉल मॉडल। इन्वेंटर ऑफ सी प्लस प्लस इज, सी प्लस प्लस का इन्वेंशन बाजार ने स्टार्टअप ने किया है दोस्तों। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, दैट इज नोन एज, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है दोस्तों। विच प्रोग्राम इज रन बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या BIOS टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर इज टर्नेड ऑन। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार पढ़ते हैं। विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर इज टर्नेड ऑन। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में कौन सा प्रोग्राम रन किया जाता है दोस्तों? दैट इज, उसे कहा जाता है पोस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पोस्ट कहा जाता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। ठीक है, इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मतलब फाइंडिंग और लोडिंग के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों खोजने के लिए? तो होता है बूट स्ट्रैप लोडर होता है। फुल फॉर्म ऑफ URL इज, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। विच टाइप स्टोरेज डिवाइस इज BIOS, दैट इज द प्राइमरी स्टोरेज होता है दोस्तों। विच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग, दैट इज HTML। HTML इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब की डिजाइनिंग में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, किसे इंटरनेट का पिता कहा जाता है दोस्तों? विन सर्फ को कहा जाता है। इन बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा विच कंपोनेंट आर यूज्ड, दैट इज मेन फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल कहा जाता है। कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहा जाता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट बार में कितना बाइट होता है दोस्तों? 1024 किलो बाइट होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एक्सिप, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट कहा जाता है दोस्तों। विच ऑपरेशन आर परफॉर्मेड बाई रैम, रैम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है? रीड एंड राइट का। WWW स्टैंड फॉर दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रास आर स्टोरेड एट, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मूवीज़ हो गए, इमेजेस हो गए, फोटोग्राफ हो गए दोस्तों, तो ये सारे के सारे कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? फाइल सर्वर में स्टोर करे जाते हैं। वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो आप अपना फाइल सेव किए वो कहाँ पे होता है? तो वो हार्ड डिस्क में होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं दोस्तों। और बाकी हम अपना कंप्यूटर का जो नया लेक्चर पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के जो पीढ़ियाँ हैं उसको पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले मैं 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, मतलब थ्योरेटिकल सेक्शन, ये तो क्वेश्चन आंसर के बेस पे है। वो टोटल प्योर हिंदी में है दोस्तों, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में CG व्यापम कंप्यूटर करके एक है दोस्तों प्लेलिस्ट, उसमें आप जाइए, वहाँ पे 4 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजेस का इस्तेमाल करके मैंने उसमें बताया है, आपको देख के बहुत मज़ा आ जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ दोस्तों CG व्यापम का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी मैं उसमें सॉल्व कराया हूँ, पूरा CG व्यापम के पैटर्न के अनुसार से उसको करने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक का बटन जरूर दबाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।